अपने हुजूर के बारे में हुआ है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। भले से हमको वो जान देने की बारी है, हम हमारे गुस्ताखी नहीं सुनेंगे। हमारे नबी की शान शौकत और नामूस को इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हम कभी नहीं चाहते कि माहौल खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, लेकिन मुल्क में इख्तिदार में बैठे हुए बीजेपी आरएसएस के ये गंदे कीड़े, ये गटर के कीड़े, इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान का, चैन और सुकून को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये गंदे कीड़े, ये गंदे कीड़े, इनकी जबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ये लोग गंदी जबान से ले रहे हैं। उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम खराब हुआ, छवि खराब हुई, बदनामी हुई, जिल्लत हुई। हमारे नबी की शान शौकत और नामूस को इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये सुन ले आरएसएस, नरेंद्र मोदी सुन ले, आप सुन रहे कह रहे होंगे कि अरब मुल्कों की वजह से दब के इन्होंने फैसला ले लिया तो हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश बैठेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने जो आवाज उठाई थी वो उनको बोलने पे नहीं उठाई थी, न किसी के बोलने पे उठाई थी। हमने हमारी आवाज हमारे नबी के लिए उठाई थी। हम कल भी उठाए थे, कल भी उठाए थे, आज भी उठा रहे और कल भी उठाएंगे इंशाअल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो, दिल में बिठा लो, हम हर एक नमक का, हर एक जख्म का हिसाब अपने दिल में रखेंगे, अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं। और वक्त आने पर इंशाअल्लाह जरूर हर एक कर्ज को उतारेंगे हम इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद भी हमारे ऊपर कर्ज थी, दूसरे जुल्म और सितम भी हमारे ऊपर कर्ज है, नामूसे रसालत का मामला भी हमारे ऊपर कर्ज रहेगा इंशाअल्लाह। ये चीज भूलना नहीं है, वक्ती तौर पर जज्बात में आके कल जाकर सोना नहीं है, एक एक जुल्म और सितम को याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने कहा कि हमको बाहर के किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, कोई मुल्क की जरूरत नहीं है। आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नेशनल वाइड मुल्क की सतह पर जो है तो प्रोटेस्ट आयोजन किया जाए। इसमें अंदर हमारे दो डिमांड है। दो डिमांड में पहला एक हमारा डिमांड है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है इनके खिलाफ मुसलसल पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम समाज जो है तो विरोध जो है तो दर्शाया है और कंप्लेन भी दर्ज कराई है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ने ना किसी जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। तो इनके ऊपर लीगली कानूनन फौरी तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी एक चीज़, जैसा आपने कहा है कि बीजेपी ने स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी ने स्टेटमेंट अरब ममालिक के प्रेशर में आने के बाद दिया है। ये हमारे अपने देश के मुसलमानों की इनके पास कोई इज्जत नहीं है, इनका कोई एहतराम नहीं है, इनके प्रोटेस्ट का इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो बीजेपी का ये डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड के अंदर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके अंदर ये अपनी गलती के अंदर भी जो है तो अपनी पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं
कि बीजेपी का ये पूरे दुनिया के अंदर जो आज हमारे भारत देश की छवि खराब हुई है, इसके पूरी जिम्मेदारी जो है तो नरेंद्र मोदी सरकार पे, बीजेपी पे है। तो अखलाकी तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत ने जो है तो हुकूमत को छोड़ना है, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देना है, ये भी हमारा डिमांड है। सर अभी आपने कहा कि हमें बाहर ममालिक की कोई ज़रूरत नहीं, और अभी आपका ही बयान आ रहा है कि अरब ममालिक के दबाव के ऊपर एक्शन में लिया गया है, तो अब क्या कहा जाए? यानी कि अब उनके मतलब बयान पे रद्दअमल हो रहा है और यहाँ के मसला सुना नहीं जा रहा है, तो फिर कहने के इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, मुसलमानों ने भारत के अंदर जो अभी तक एहतजाज दर्ज कराया है वो लीगली कराया है, अभी तक जो है तो सड़कों पर पूरे मुल्क के अंदर नहीं आए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती थी तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। आज से मुसलमान जो है तो सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए। ये लड़ाई बहुत लंबी जाएंगी और हम जो है तो हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नामूस रसालत के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। उसको जो है तो इज़्ज़त और उसको हिफाजत करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, अपनी जानों की कुर्बानी भी दे सकते हैं। इसलिए हमको बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर वाले करेंगे तो हम लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। हम हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है तो इसकी निंदा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क इतना जमहूरी मुल्क है और वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना कहने की जमहूरियत के ऊपर दाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अफसोस की बात है। हम भी जनता के बीच में घूमते हैं, लगातार भी घूम रहे हैं। हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि देश की अखंडता, उसकी एकता के लिए कुछ कहा जाए, कुछ किया जाए। तो हम भारत सरकार से विनती करते हैं कि आज जो वक्त आ चुका है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, मराठा हो या कोई और समाज हो, किसके भी पेशवा पे अगर उंगली उठती है तो फांसी की सजा होना ही चाहिए, क्योंकि ये देश 1.25 करोड़ का है साहब। कहाँ तक संभालेंगे आप, कहाँ तक संभालेंगे? पहले लोग महंगाई से परेशान हैं, पहले गुर्बत से परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं सरकार पहले तत्काल अगर आप ऐसा कानून बनाते हैं तो याद रखिए ये हमारे देश के हित में और हमारी अखंडता के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। और बड़ी शर्म की बात है कि बाहर के वो देश जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो आज भारत सरकार के आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। सवाल ये ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये ऐसा क्यों हुआ? अगर यहाँ ऐसी गलती नहीं होती थी तो वो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भारत का मुसलमान भी उतना ही चाहता है और अरब का मुसलमान भी उतना ही चाहता है। ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि अरब देश हमारे देश के बीच में क्यों बोल रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ऊपर उठकर इसके ऊपर कुछ कीजिए, तो वक्त की ज़रूरत है। ये मुस्लिम महिलाएँ हैं, ये बहुत कम देखने में आता है भारत के अंदर कि मुस्लिम महिलाएँ रोड पर आती हैं। जब महंगाई होती है, बहुत जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जब भी रोड पे नहीं आती है। आज मुस्लिम महिलाएं रोड पे आई हैं, मासूम बच्चों को लेके आई हैं। सवाल ये क्यों आई हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए, इस पर गौर होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि महिलाएं भी रास्ते पे आ रही हैं। ये सरकार का काम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं ताकि उनकी दिल की बात आप तक पहुँचे। हम दो ही बातें करना चाहते हैं। नुपुर शर्मा को सजा दो, सजा दो, सजा दो। शर्मा को सजा दो, सजा दो, सजा तो धर्मा को सजा दो, सजा दो। हम माँ बहना क्यों आए हुए हैं कि तो हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी हुई, इसके लिए हम रोड पे आए। के बारे में पहले बोले हम खामोश बैठे, अब हमारे नबी की बात आई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। में बैठेंगे खामोश। अब अपने हुजूर के बारे में हुआ है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। भले से हमको वो जान देने की बारी है, हम हमारी गुस्ताखी नहीं सुनेंगे हुजूर के बारे में। गच्चू बैठे, अब मस्जिद का आया गच्चू बैठे, नकाब का आया हम गच्चू बैठे, हम नबी के हुजूर के पे आया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये आपने महिलाओं को सुना, महिलाएं कह रही है कि पहले बुर्के के ऊपर आ चाहिए, हम खामोश बैठे, अब नबी की शान में गुस्ताखी, आप खामोश नहीं बैठेंगे। इनका एक जुमला बहुत कोट करने के काबिल है। इन्होंने कहा कि अगर हमारी अब जान भी चली जाए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तब एक सबसे कीमती जो होती है एक मानव की वो जान होती है। जब वो जान उधार हो गया है तो फिर काय का मौत का खौफ, कौन से लाइन ऑर्डर का खौफ, काय का खौफ, ये सरकार को समझना पड़ेगा। अब समय की जरूरत है कि देश की एकता, अखंडता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाए कि हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो सके। गुना दाखिल होता है 135 तो क्या आप डर जाओगे? अगर 188 दाखिल होता है तो क्या आप डर जाओगे? अगर देशद्रोही का गुना दाखिल होता है आपके ऊपर या हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का गुना दाखिल होता है तो क्या आप डर जाओगे?
दिया जाए तो क्या आप डर जाओगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर अगर आपको कत्ल कर दिया जाता है तो क्या आप डर जाओगे? अल्लाह कबूल करे।